आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकाव्य की जिसने एक भूली हुई आवाज को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए साकेत की दुनिया में चलते हैं। हम सब राम के 14 साल के वनवास की कहानी तो जानते हैं, पर कभी ये सोचा है कि जब कहानी का सारा फोकस जंगल की तरफ चला गया तो उन लोगों का क्या हुआ जो अयोध्या में पीछे रह गए थे? उनकी कहानी भला किसने सुनी? और बस यहीं से रामायण की एक अनकही कहानी शुरू होती है, एक ऐसा चैप्टर जिसे सदियों तक किसी ने खोलकर देखा ही नहीं। देखिए, इस उपेक्षा को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारक ने भी महसूस किया। उनके शब्दों में कहें तो संस्कृत साहित्य में बहुत सी नारी पात्रों को नजरअंदाज किया गया और उन सब में सबसे प्रमुख नाम था उर्मिला का, लक्ष्मण की पत्नी। 14 साल, जरा सोचिए ये कितना लंबा समय होता है। और इतने सालों तक उर्मिला का इंतजार, उनका त्याग, उनकी पीड़ा, सब कुछ अंधेरे में ही रहा। उनकी कहानी महाकाव्य के बड़े बड़े किरदारों के शोर में कहीं दबसी गई थी। लेकिन फिर एक कवि ने इस सदियों की चुप्पी को तोड़ने का फैसला किया और उर्मिला की खामोशी को अपनी कलम से एक बुलंद आवाज दी। और वो कवि थे मैथिली शरण गुप्त। और हाँ, ये कोई साधारण कवि नहीं थे, उन्हें भारत के पहले राष्ट्रकवि का सम्मान मिला था। और जानते हैं ये उपाधि उन्हें किसने दी? खुद महात्मा गांधी ने। द्विवेदी युग के वो इतने बड़े कवि थे कि साहित्य की दुनिया में लोग उन्हें प्यार से दद्दा कहकर बुलाते थे। तो सवाल ये है कि गुप्त जी को ये प्रेरणा मिली कहां से? देखिए, बात है 1908 की। उस साल दो बहुत महत्वपूर्ण लेख छपे। एक तो था रविंद्रनाथ टैगोर का और दूसरा था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने सीधे सीधे उर्मिला के साथ हुए अन्याय पर उंगली उठाई। बस इन दोनों लेखों ने गुप्त जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उन्हें अपने अगले महाकाव्य का मिशन मिल गया। और इसी मिशन से जन्म हुआ हिंदी साहित्य के उस मील के पत्थर का जिसे आज हम सब साकेत के नाम से जानते हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस एक रचना को लिखने में गुप्त जी ने अपनी जिंदगी के पूरे 16 साल लगा दिए। सोचिए जरा, 16 साल, ये उनके समर्पण को दिखाता है। पर इसका नाम साकेत ही क्यों? साकेत दरअसल अयोध्या का ही एक प्राचीन नाम है और ये नाम चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। गुप्त जी ने कहानी का कैमरा जंगल से घुमाकर वापस अयोध्या शहर पर फोकस कर दिया, उन लोगों पर, खासकर उन औरतों पर जिन्हें इंतजार करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। तो एक नजर में देखें तो साकेत है क्या? ये एक महाकाव्य है जो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया और 1931 में पब्लिश हुआ। इसमें कुल 12 सर्ग यानी चैप्टर हैं और इसका एक ही मकसद था, रामायण के उन किरदारों को आवाज देना जिन्हें भुला दिया गया था, खास तौर पर उर्मिला को। चलिए अब इस महाकाव्य के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, जहां उर्मिला के दर्द को शब्दों में पिरोया गया है। साकेत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वो है इसके 9वें सर्ग में, जिसे नवम सर्ग भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा सर्ग सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के दर्द, उनके त्याग और उनकी भावनाओं के नाम है। और यहां सबसे खास बात यह है कि गुप्त जी उर्मिला को एक कमजोर, रोती बिलखती औरत की तरह नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक मजबूत स्त्री हैं जो अपने दर्द से कहीं ज्यादा अपने पति के कर्तव्य को महत्व देती हैं। उनकी पूरी सोच का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। तो उनकी ये जो विरह वेदना है, मतलब बिछड़ने का दर्द, ये सिर्फ दुख नहीं है, इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और गरिमापूर्ण त्याग के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसी तपस्या थी जो जंगल में नहीं बल्कि अयोध्या के महलों में रहकर की गई। तो आखिर साकेत की विरासत क्या है? इसने साहित्य की दुनिया पर ऐसा क्या असर छोड़ा जो आज भी याद किया जाता है? इस बात को समझने के लिए मशहूर क्रिटिक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। उन्होंने कहा था कि साकेत लिखकर गुप्त जी ने महाकाव्यों की परंपरा में एक युगांतर स्थापित कर दिया। युगांतर यानी एक नए युग की शुरुआत। साकेत सिर्फ एक और महाकाव्य नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। तो ये नया युग आया कैसे? इसने कुछ कमाल की चीजें की। पहली, जिन किरदारों को साइडलाइन कर दिया गया था उन्हें हीरो बनाया। दूसरी, नारी के दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि गरिमा और ताकत दी। इसने एक नई मानवतावादी सोच को जगाया और महाकाव्य जैसी पुरानी विधा को एक मॉडर्न दिशा दे दी। साकेत की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि हर बड़ी और मशहूर कहानी के पीछे कई छोटी और अनसुनी कहानियां दबी होती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों में हम किसकी आवाज सुनना भूल गए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।